ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर रेवाड़ी से है, जहां गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने बावल में आयोजित चुनावी सभा में लोगों से विपक्ष के उम्मीदवारों के बहकावे में नहीं आने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी विपक्ष ने उनके सामने किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा है, हमारा किसी से मुकाबला भी नहीं है। इससे पहले करीब 25 विभिन्न जातियों के संगठनों ने राव का पगड़ी बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया तथा बावल विधानसभा क्षेत्र से गत चुनाव की तुलना में अधिक मतों के अंतर से जिताकर छठी बार संसद में भेजने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों को 29 अप्रैल को नामांकन करने के समय गुरुग्राम पहुंचने का भी निमंत्रण दिया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि यूं तो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अलावा दक्षिणी हरियाणा सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भी उन्हें हमेशा प्यार मिला है, लेकिन चूंकि उनका गांव भी बावल में आता है, इसलिए क्षेत्र की जनता ने उन्हें अलग से प्यार देकर उनका मान सम्मान किया है। इसका उदाहरण 2019 का चुनाव है, जिसमें उनकी 90,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हुई थी। उन्होंने लोगों से कहा कि वे भाजपा की विकास नीति को जानकर एक बार फिर से मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनाने के लिए वोट करें, ताकि इस देश का नक्शा विश्व में अलग ही स्थान पर दिखाई दे। भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस चुनावी सभा में हरियाणा प्रभारी विप्लव देव को भी आना था, लेकिन उनकी मजबूरियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। मैं उनका, उन संगठनों का और उनके पीछे वाले सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये मान सम्मान इज्जत जो मेरे को बख्शी है, उसका शुक्रिया। और इतनी तादाद के अंदर आई माताएं बहनें, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि दिन दिहाड़े दोपहर को इतनी भारी गर्मी के अंदर आप इतनी देर से इंतजार करती रही। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूं। साथियों, एक बार फिर आप लोगों के बीच लोकसभा के प्रत्याशी के तौर के ऊपर मैं उतरा हूं, और जो मेरी आशा पहले रही है उससे अव्वल ही समर्थन मेरे को बावल क्षेत्र की तरफ से और बावल क्षेत्र की जनता, और यही समझते हुए जब हमारे यहाँ के प्रभारी विप्लव देव जो खुद इलेक्शन लड़, गांव भी बावल में पड़ता है, सबसे ज्यादा लोग मेरे को समर्थन बावल के अंदर करते, 36 बिरादरी के लोग बावल से मेरे को समर्थन देते हैं। तो कृपा करके मेरे इस इलेक्शन की मुहिम के अंदर शुरुआत आप करो तो बावल से करो। दुर्भाग्यपूर्ण आज चौधरी विप्लव देव हमारे बीच में नहीं आ पाए। कुछ मजबूरी ऐसी हो गई कि मैं भी उनको कुछ खास कह नहीं सका, लेकिन मैंने सबसे पहले, जब आप लोग इतनी भारी तादाद के अंदर पीछे तक भरे हुए कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, तो मैंने सबसे पहले आदेश ये किया था कि पीछे से फोटो खींचो और आगे तक की फोटो खींच करके और विप्लव देव को भेजो, कहो कि इस तरह से अगर आप आए होते तो आपका भी स्वागत इसी तरह से होता जिस तरह से आपके एक अजीज इंद्रजीत सिंह का स्वागत बावल की जनता ने मेरे को किया है। साथियों, इलेक्शन तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सबसे पहले तो आज जो रैली है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखो, बहुत सफल रैली हुई है बावल के अंदर। हमारे रेवाड़ी जिले के इस हलके के अंदर मेरे को पिछली बार बहुत भारी समर्थन मिला था। जितना समर्थन पिछली बार मिला था उससे ज़्यादा समर्थन मिलने की इस बार भी उम्मीद है। और जो यहाँ पर अनाज मंडी के अंदर ये रैली हुई है, मैं समझता हूँ कि जो जोश भरा हुआ माहौल मुझको नज़र आया वो पहले शायद दूसरी जगहों के मेरे को नजर नहीं आया है, क्योंकि मैंने और कहीं करी नहीं। लेकिन बावल से शुरुआत हुई है और बहुत भारी तादाद के अंदर जिन लोगों ने यहाँ पे लोगों को आमंत्रित किया उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत ही सफल रैली है। कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन गुरुग्राम सीट अभी भी क्या समझते हैं लेकर डिक्लेयर नहीं हो पाई? अब ये तो देखो, कांग्रेस जाने उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिक्कत उनके सामने होगी कि अभी यहाँ का अनाउंस नहीं किया।
जो उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में उनको किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस ने जिनको टिकटें दी है और जो प्रदेश के हालात हैं उनको लेकर क्या मानते हैं? देखो, हम तो अपने उम्मीदवारों की तो बात कर सकते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी इस बात में विश्वास करती है कि जो किसी और ने काम किया है उसको छोटा नहीं दर्शाएंगे, अपनी लाइन उससे बड़ी खींचेंगे। 400 पार का नारा भाजपा का है। हरियाणा को किस तरह से देखते हैं? 10 सीटें हरियाणा। देखो, हमारे को जिस तरह से सहयोग मिल रहा है पब्लिक की तरफ से, तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि पब्लिक हमारे को सहयोग देगी और 10 की 10 जिताएगी। चलो जी, थैंक यू जी। चलो सर, चलो भाई, चलो। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।